दोस्तों, मैं अच्छे सिंह इंडिया क्राइम न्यूज़ से आप लोगों को बताते चले कि लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं। इसी को देखते हुए आज मेरे उन्नाव से एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं। कलिया खेड़ा गांव से हैं वो। आइए उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि क्या है उनका कहना और किस हिसाब से अपने क्षेत्र की, अपने गांव की समस्या का मीडिया के सामने बताएंगे। तो अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार कुशवाहा है। क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या यहाँ जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। सारी फसलें बर्बाद करते हैं क्योंकि हमारा धंधे वाला गांव है और यहाँ पर फसल जो सब्जी का काम होता है और इसीलिए जानवर बहुत परेशान करते हैं। लोग जो है सब तार वगैरह सब आरी वाले तार लगाए हुए हैं और इसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, आपके गांव में को भारतीय वो कुछ सरकार जो वर्तमान में है उसके द्वारा गौशाले बनाए जा रहे हैं हर गांव में। आपके भी गांव में कोई ऐसा गौशाला अभी दिया है? नहीं, अभी कोई गौशाला मेरे यहाँ नहीं दिया गया है। कितने दिनों से आप लोग समस्या झेल रहे हैं ये आवारा जानवर? अरे ये समस्या काफ़ी साल से समस्या चल रही है। अच्छा, किस प्रकार की यहाँ पे सब्जियों की और किस प्रकार की खेती होती है जिससे जानवर नुकसान करते हैं? यही फसल जो सब्जियां जो यही बाजार में जो चलती हैं यही सब्जियां हैं, यही बोई जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि किसी ने रात में खेत में अपनी सब्जियां बोई दी, लेकिन वो सुबह उठा तो जानवरों के द्वारा वो पूरा खेत साफ हो चुका था। क्या कहना चाहेंगे? वो तो आपके सामने खेत दिख रहा है, वो देखो ना कि कैसा मतलब खेत में पूरा साफ नजर आ रहा है। उसमें कुछ है ही नहीं, कोई यही भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें बोया गया था कि नहीं बोया गया था। अच्छा, लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे अब की बार? वोट तो देखो, समस्या इस बात की है, परेशान तो आदमी है ही है, लेकिन फिर भी जो आदमी सोच रहा है कि बीजेपी को वोट देने की सोच है। अच्छा, बीजेपी को आप केंद्र में बीजेपी को जिताना चाहेंगे? हाँ, केंद्र से पर्सनल साक्षी महाराज का हम लोगों का योगदान नहीं है। क्यों योगदान क्यों नहीं है? योगदान इसलिए नहीं है, न कभी वो आता है, न कभी बात करता है, न किसी से मिलता है। सिर्फ यही है। अभी आया था तो बोल रहा था कि हमको वोट थोड़े ने कोई देता है, वोट तो मोदी को देता है, हम किसी से वोट मांगते ही नहीं है। अच्छा, अनु टंडन जी भी खड़ी हैं यहाँ से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? किसको, अनु टंडन को वोट देंगे कि साक्षी जी टंडन का? महाराज? हमारा आधा गांव का आधा क्षेत्र जो है वो अन्नू टंडन का है और जो कुछ जो है बीजेपी का, दोनों का है और किसी का वोट नहीं है। अच्छा, इस बार हमें लगता है अन्नू टंडन का विशेष है। हाँ, वोटर ज्यादा है, साक्षी जी महाराज के वोटर नहीं है? कम है, बहुत कम है। तो अच्छा, जनता उनको साक्षी जी महाराज को क्यों नहीं पसंद कर रही? क्यों नहीं पसंद करती? वो बात ही इस तरीके, न कभी आता है न कभी उसकी बात भी करते हैं वो कि बीजेपी में है तो कम से कम यहाँ आके जनता को संबोधित करें, उनसे कुछ मिले जुले। लेकिन वो तो यही कहते हैं कि हमको कोई वोट ही नहीं देता। वोट तो देता है बीजेपी को, मोदी को वोट देता है, हमको कोई वोट देता ही कहाँ है। अच्छा, कभी साक्षी जी महाराज जो हैं यहाँ पर 10 साल से सांसद रहे हैं। हाँ। उन्होंने कभी आप लोगों के समक्ष बैठे, कभी कोई काम हम कराया, किसी चीज की वार्तालाप करी? कभी आए ही नहीं यहाँ, आज तक लोगों ने देखा ही नहीं कि साक्षी महाराज और कौन। तो ऐसे न्यूज जो है टीवी में देख लें, भले कभी कभी आ जाते हैं और कभी वो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, गांव की जनता ने अनु टंडन जी को देखा है? अनु टंडन जी आई थी, अभी कई बार आ चुकी हैं। किस प्रकार के सूत्रों के मुताबिक पता चला कि अनु टंडन जी जो शादी समारोह के जो कुछ कार्यक्रम होते हैं उसमें भी सहयोग बहुत अच्छा सहयोग दिया उन्होंने। यहाँ जो भी लड़कियाँ होती हैं, शादियाँ होती हैं, अनु टंडन का योगदान बहुत बड़ा है उसमें। कई हजार का पैकेज वो बेचती हैं यहाँ। अनु टंडन किस हिसाब से सहयोग करती हैं गरीबों को लिए? गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा से वो किया। गरीब के लिए पैसा भी देती हैं, उनकी जेवर भी देती हैं, कपड़े लत्ते भेजती हैं, सब कुछ देती हैं वो। एक तरह से हम देखना चाहें तो अनु टंडन जी पूरा गरीब की लड़की की शादी का ठेका उठा लेती। तो क्या ये 10 साल से साक्षी जी महाराज भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया? कभी सोचा ही नहीं उन्होंने गरीबों के लिए। वो तो यही कहते हैं कि हमको वोट थोड़े ने कोई देता है, वोट तो मोदी को देता है, तो वो क्यों करेंगे? उनको करने का। तो इस बार आप वोट किसको देंगे दोनों में से? हमें दोनों में से तो हमारा तो भाई वही है, सपा का है भाई। वो सपा का वोट है, लेकिन आप पसंद करते हैं तब भी क्या कहते हैं, अनु टंडन जी को? अनु टंडन जी। तो अनु टंडन जी को क्यों नहीं वोट देते? अनु टंडन को वोट देंगे अब की बार भाई, अब की बार देंगे। क्यों, हम बहुत परेशान हो चुके हैं जानवरों से पूरी जो है। अच्छा, आपके गांव में जो यहाँ पे गांव में आप हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर बंदर भी बड़ा उपद्रव मचा है। एक तरह से देखा जाए तो तांडव करते हैं। तांडव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, इतना तांडव है कि फसल भी नहीं रखते वो लोग, फसल भी काट देते हैं। पेड़ जो फसल आई उसको बंदर ही सब खा जाता है। लाखों की संख्या में बंदर है, दसियों हजार हमारे गांव के अंदर है खाली बंदर।
अच्छा, और यहाँ पर जो रोडों का भी निर्माण है, यहाँ पर कुछ जनता का कहना है, अंकल जी से मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जनता का कहना है कि रोड भी कहीं न कहीं बहुत ही खराब बनी है। इसको भी लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आज तक कोई नेता यहाँ देखने नहीं आया। रोड पे इतने गड्ढे हैं, आप खुद देख लो यहाँ पर कितने गड्ढे हैं। कोई रोड का निर्माण ही आज तक, जब से ये पहले हुआ था, यही सपा सरकार में यही रोड बना था। आज तक इसमें कोई यही नहीं हुआ कि सुधार भी नहीं किया गया कि गड्ढे भी कोई पुराई कर दे। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी पूरे सब जगह नेतृत्व कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हर गरीब को एक मकान और गैस चूल्हा, कपड़े और सभी चीज़ 5 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं हम लोग। क्या यह आप लोगों तक पहुंच रहा है राशन? नहीं, राशन तो पहुंच रहा है, लेकिन ये मकान और कपड़े ये आज तक हमारे यहाँ किसी को नहीं मिला भाई। मकान वगैरह और कपड़े लत्ते इसे सरकार ने तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है यहाँ। तो योगी जी तो कहते हैं कि गरीबों को मेरी भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ लेकर चलती है, तो आपका क्या कहना है इससे? अरे भाई, अब क्या कहेगी सरकार? तो यही कहेगी कि हमारे साथ पूरी जनता, जो भी पार्टी वाला आता है यही तो कहता है सारी जनता हमारे साथ में है। भाई, प्रधान रहते वो भी लड़ते, वो भी कहते हैं कि हाँ जनता हमारे साथ। अच्छा, कानपुर उत्तर प्रदेश में 4 मई को, जो कि शेष दिन मेरे पास एक बचा है, 4 मई को वो मोदी जी आ रहे हैं, गुमटी गुरुद्वारे से माथा टेक कर रोड शो करेंगे। तो क्या यह देखने का सवाल है कि अपने वोट खींचने के लिए काम कर रहे हैं, या गरीब जनता को भी एक तरफ से ध्यान देने का काम कर रहे हैं? यही है, वोट खींचने के लिए आते हैं। अभी कभी वैसे कोई आता है चुनाव में ही नेता दौड़ते हैं, और कौन आता है भाई? चुनाव के दरमियान हर नेता दौड़ता है कि हमको वोट मिले भाई। देखिए, मेरे संग यहाँ पर अंकल जी एक मौजूद थे, उन्होंने अपनी पूरी समस्या बताई। ऐसे ही हम आपको हर गांव की कवरेज दिखाते रहेंगे। और यहाँ पर जो गांव हैं, उन्होंने अपनी रोड की भी विशेष समस्या बताई, और नाली भी बरसात के कारण काफ़ी भर जाती है, जिससे पानी ऊपर उफना के चलता है, और वह पानी रोड पे आता है और फिर घरों के अंदर भी पैरों के तले जाता है। ऐसे ही समस्या गांव की है। और अभी तक जो यहाँ के सांसद जी थे वर्तमान में, साक्षी जी महाराज जी, जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल देखा, उनके द्वारा भी अभी कोई काम नहीं कराया गया। लेकिन यहाँ की जनता 95% अनु टंडन जी को पसंद कर रही है। ऐसे ही आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से कवरेज दिखाते रहे।